हेलो एवरीवन, पहले तो तैयारी कर लेते हैं। तो 4 हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 गार्लिक, इन सबको पहले तो मैं छोटे टुकड़े बना देती हूँ, आसानी हो जाएगी। और उसके बाद मैं इसमें पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी में कर ले या फिर रेडीमेड पेस्ट भी इस्तेमाल करें तो भी चलेगा। तो इनकी हम पेस्ट बना चुके हैं, देखिए। मेथी पराठा है तो चलिए अब चलते हैं मेथी की तरफ। एक बड़ा बंच मेथी मैंने ली थी, जिसको हमने पूरा डंठल का पार्ट जो है वो पूरा हम निकाल लेंगे और सिर्फ पत्तियां लेंगे, क्योंकि डंठल अगर हम लेते हैं तो फिर पराठा सॉफ्ट नहीं बन पाता है। तो सिर्फ पत्तियां आप ले लें। इनको हम अच्छी तरह वॉश कर दिया है हमने और इनका पानी पूरी तरह निकाल दिया है। अब हम इन्हें एकदम से बारीक बारीक काट लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इन्हें बारीक बारीक काट लिया है। उसके साथ अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी धनिया के पत्ते, इनको भी एकदम बारीक काटा है। साथ साथ ही हम इसमें मिलाएंगे जो पेस्ट हमने अदरक की वगैरह बनाई थी उसे भी हम मिलाएंगे। उसके साथ दही और 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है मैंने। बेसन थोड़ा छान के लीजिए। अब मसालों में इसमें हम डालेंगे पाव चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब नमक लगेगा और 2 चम्मच सफ़ेद तिल और आधा चम्मच अजवाइन। उसके साथ ये जो चम्मच हमने लिया है उसी चम्मच से 4 चम्मच तेल लिया है मैंने। अब पराठा जो है वो ट्रैवलिंग के लिए वगैरह जो अगर मतलब ज़्यादा समय के लिए ये अच्छी तरह सॉफ्ट रहना चाहिए तो और थोड़ा तेल मिलाया इसमें तो भी चलेगा, क्योंकि तेल की वजह से पराठा सॉफ्ट रह पाता है। अब पहले तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम गेहूं का आटा मिलाएंगे। तो 1.5 कप हमने मेथी ली थी, अच्छी तरह प्रेस करके भरी थी। और उसके लिए 1.5 कप के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। और आटा भरते वक्त भी मैंने हल्का हल्का टैप करके आटा भरा है और 2 कप लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो जो मेथी दही वगैरह हमने सब जो मिलाया है उसी में आटा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हल्का सा सख्त आटा लगाएंगे, क्योंकि ये आटा लगाने के बाद मैं आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट कराऊंगी। रेस्ट कराने से क्या होगा, हमारे पराठे जो है अच्छे सॉफ्ट बन जाते हैं। तो हो सकता है कि इसमें मेथी है तो आधे घंटे के बाद हल्का गीला हो जाए हमारा आटा, तो इसीलिए हम हल्का सख्त लगाएंगे इसे इस वक्त। और आधे घंटे के बाद फिर हम चेक करेंगे कि किस तरह से आटा हमारा हो जाता है। और उस वक्त अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें उस टाइम पानी मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और हमारा आटा आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छी तरह है सॉफ्ट हो चुका है। ना ही इसमें हमें आटा मिलाने की ज़रूरत है और ना ही इसमें पानी, मतलब करेक्ट जैसे हमें आटा चाहिए वैसे ही सॉफ्ट आटा बन चुका है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से गीला हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, बेलना फिर मुश्किल हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा सूखा आटा लगाना पड़ता है। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि अच्छी तरह जितना हम उसे बेल सके उतना ही सॉफ्ट आटा हम लगाए। अब हाथों में या तो आप ऑयल लगाए या और इसे अच्छी तरह मसल दे। और जैसे कि नॉर्मल रोटी हम बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे बेलना है। तो नॉर्मल रोटी की तरह बिना ऑयल लगाए भी आप इसे बेल सकते हैं, पर मैं जैसा यहाँ पर कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो वो प्रोसेस भी उस प्रोसेस से भी जा सकते हैं। मतलब मैं इसे अंदर से ऑयल लगा रही हूँ। तो अंदर से ऑयल लगाने से क्या होता है, और ज़्यादा ये पराठा सॉफ्ट बन जाता है। तो ट्रैवलिंग के लिए वगैरह अगर हम जा रहे हैं तो इस प्रोसेस से जा सकते हैं, वरना नॉर्मली जैसे बेलते हैं वैसे ही बेल सकते हैं। और एकदम से मतलब जितना हो सके उतना पतला हमें नहीं बनाना है, हल्का सा इसे मोटा रखना है। तो ये हल्का हल्का फूलता भी है, क्योंकि पराठे तो ज़्यादा फूलते नहीं हैं, पर अंदर से ऑयल लगाने से और हल्का सा मोटा रखने से ये थोड़े बहुत तो फूलते हैं। तो चलिए पराठा को सेक लेते हैं। तवा आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए और पराठा तवे पर डालने से पहले फ्लेम हाई कर दीजिए। हाई फ्लेम पर इसे हम सेकेंगे, बिल्कुल लो नहीं करेंगे, क्योंकि लो फ्लेम पर अगर आप इसे पकाने की कोशिश करेंगी तो ये थोड़ा सा कड़क बन जाता है, सॉफ्ट नहीं रह पाएगा। तो जैसे ही ये नीचे से पक चुका है ऐसे आपको लगे तो इसे पलट दीजिए और ऊपर से ऑयल लगा लीजिए। और अगेन जैसे ही ये इसे नीचे से सेक चुका है ऐसे आपको लगे तो फिर से पलट दीजिए और दूसरी तरफ से ऑयल लगा दीजिए। तो निकालने के बाद अगर आप ऑयल लगा लेते हैं तो उससे बेटर इस तरह से अगर आप तवे पर ही ऑयल लगा लेते हैं तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो अलट पलट कर इसे सेकते रहिए और बहुत ज़्यादा देर तक इसे एक तरफ से ही तवे पर रहने मत दीजिए, तो ये अच्छी तरह सॉफ्ट बन जाता है।
तो चलिए पराठा हमारा तैयार हो चुका है। और दूसरा पराठा मतलब ये पराठा होने के बाद फिर से गैस फ्लेम लो कर दीजिए और दूसरा पराठा डालने से पहले फिर से हाई कर दीजिए। अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और सारे इंग्रेडिएंट्स हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इतने मटेरियल से 15 पराठे बन जाएंगे। एंजॉय कीजिए इन पराठों को, चाहे जो भी आपको पसंद हो उसके साथ, दही हो, अचार हो, सॉस हो या चटनी। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।